हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बेटा, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग क्या करेंगे, दो तरीके के एंगल हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला एंगल होगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर एक डायग्राम से। ठीक है बेटा, तो देखिए चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन होगा बेटा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन में हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करते हैं बेटा। ये कोई बेस है हमारा, ठीक है, ये हमारा कोई बेस है और यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई टावर है, ये कोई टावर अज्यूम कर लेते हैं और इस टावर पे टॉप पे है ना, इस टावर के टॉप पे कोई पर्सन यहाँ ग्राउंड से टावर के टॉप पे कोई देख रहा है बेटा। ठीक है, कोई चीज ऑब्जर्व कर रहा है ग्राउंड से टावर के टॉप पे। तो ग्राउंड के साथ जो एंगल बनेगा टावर के टॉप पे, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल अगर थीटा है तो ये ग्राउंड है और ये आपका टावर है। तो ये जो एंगल बनेगा इसके टॉप पे, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। बात समझ में आ गई बेटा, ये क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है वो आप देख लीजिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी एक ह्यूमन बीइंग है तो यहाँ टॉप पे बैठ करके और ग्राउंड की तरफ ऑब्जर्व कर रहा है कोई चीज, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा बेटा, इसके साथ एक हम और एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, जो इसके साथ प्रॉपर जाए। यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा बेटा, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, और ये एंगल थीटा है तो इसको, ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अच्छा, अगर हम बात करें ये ग्राउंड और ये अपर, ये जो लाइन होंगी ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगी, तो ये थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ये क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बेटा, ये होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यही दोनों कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। अच्छा, ये जो भी चीज हम अप्लाई करेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया, ए बी सी। ए बी सी, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है बेटा, तो अब देखिए अगर वो आपको कोई एंगल उसने दे दिया, फॉर एग्जाम्पल ये एंगल थीटा डिग्री दे दिया, ठीक है, और उसने आपको क्या किया, ए बी साइड कोई गिवन है, ए बी क्या है, ये गिवन है, और आपसे पूछ रहा है कि ये हाइट बताओ, ये फाइंड करना है आपको।
ये गिवन है, ये फाइंड करना है। तो इस केस में हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल जो अज्यूम करेंगे या ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो लेंगे बेटा, वो किसकी फॉर्म में लेंगे? परपेंडिकुलर और बेस की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में लेंगे? परपेंडिकुलर और बेस की फॉर्म में। तो परपेंडिकुलर और बेस की फॉर्म में हम बात करें तो हम यूज करेंगे टेन थीटा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? टेन थीटा इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी। टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा? बी सी अपॉन ए बी के इक्वल। क्लियर है? उसके बाद देखिए, अगर फॉर एग्जांपल एक डायग्राम और लेते हैं, ए बी सी। अब अगर यहाँ पर ये गिवन है और ये आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है, तो इस केस में हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल लेंगे बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल वो परपेंडिकुलर, और ये एंगल फॉर एग्जांपल ये थीटा दिया हुआ है, ये एंगल क्या है? थीटा गिवन है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इसमें हम यूज करेंगे जिसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस यूज होता हो, तो यहाँ पर यूज करेंगे हम साइन थीटा। क्या यूज करेंगे बेटा इसमें? इसमें हम यूज करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा? बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, ये हम यूज करेंगे। क्लियर है? और इस डायग्राम के लिए हम ये यूज करेंगे। ठीक है बेटा, सेम इसी तरीके से एक डायग्राम और ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए आपको ये गिवन है और ये आपको फॉर एग्जांपल फाइंड करना है, तो हम क्या यूज करेंगे बेटा? तो इस केस में हम यूज करेंगे, ये एंगल अगर थीटा दिया हुआ है तो यहाँ पर यूज करेंगे कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये ए बी सी ले लेते हैं बेटा, तो बेस कितना आएगा? ए बी, और हाइपोटेन्यूस क्या आ जाएगा? ए सी। कॉस थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। क्लियर है? तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से किसी भी ट्राइंगल की साइड। ठीक है बेटा, तो यही मेन कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है ना? और उसके बाद हम ये पाइथागोरस थ्योरम जो हम अप्लाई करेंगे या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो अप्लाई करेंगे वो किसके अंदर अप्लाई करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। क्लियर है? चलिए इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए सर्कस आर्टिस्ट, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है आपका, ए सर्कस आर्टिस्ट, एक सर्कस आर्टिस्ट है बेटा, इज क्लिम्बिंग, इज क्लिम्बिंग 20 मीटर लॉन्ग रूट, 20 मीटर लॉन्ग रूट, लॉन्ग रूट। ठीक है बेटा, उसके बाद लिखिए कॉमा विच इज टाइटली, विच इज टाइटली टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड, स्ट्रेस्ड and tied from the top of the vertical pole, from the top of the vertical pole, vertical pole to the ground, to the ground, to the ground, full stop. Find the height of the pole, find
हाइट ऑफ द पोल, तो पोल की हाइट बतानी है। इफ द एंगल, इफ द एंगल मेड बाय द रोप, मेड बाय द rope with the ground, with the ground level is 30 डिग्री। ठीक है बेटा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अच्छा, इसकी जो थ्योरी है वो आपको समझनी पड़ेगी। अगर ये थ्योरी क्लियर हो गई तो समझो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगर डायग्राम बन गया तब भी मान के चलो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लिम्बिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्टेच्ड, इसके साथ, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल ऑफ मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो देखिए डायग्राम इसका हम कैसे प्लॉट करेंगे, डायग्राम देख लीजिए। पहले एक पोल ले लेते हैं, ये हमारा ये डायग्राम बनेगा बेटा इसका। ठीक है, इसमें क्या है, ये आपका कोई पोल है और ये आपका ग्राउंड है। ठीक है बेटा, ये ग्राउंड, और एक जो रोप है ये वो रोप है। एंगल कितना बन रहा है टॉप के साथ, पोल के टॉप के साथ एंगल 30 डिग्री। ठीक है, और कह रहा सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। रोप की जो लेंथ है वो कितनी है, 20 मीटर। कितनी है बेटा, ये 20 मीटर। जो रोप है हमारे पास उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 20 मीटर। क्लियर है बेटा। तो देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट बतानी है आपको। तो मैंने देखो बताया था कि अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा। थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर लेते हैं हम। और ये हाइपोटेनस हमारे पास दिया हुआ है। तो जहां पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की बात होगी वहां पर हम यूज करेंगे साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है बेटा। देखिए इन ट्राइंगल, इसमें नाम कलर कर लेते हैं बेटा इसका, ए बी सी ले लेते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। इन ट्राइंगल ए बी सी, तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल होगा। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ठीक है बेटा, साइन 30 डिग्री मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी। तो बी सी एक पोल की लेंथ है, इसकी हाइट, और ए सी रोप की लेंथ है 20। साइन 30 कितना होता है, 1/2। साइन 30 इक्वल्स टू 1/2, और बी सी अपॉन ए सी कितना है, 20। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बेटा बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। यही आपसे पूछ रहा है, बी सी इक्वल्स टू 10 मीटर। तो क्या आपसे पूछ रहा है बेटा क्वेश्चन के अंदर, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, वो हमने बना लिया। तो आपसे पूछ रहा था कि टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो पोल की हाइट क्या हो जाएगी बेटा, बी सी। ये क्या हाइट ऑफ द पोल, 10 मीटर। अच्छा, वो ए से बी का अगर वो लेंथ पूछ लेता पोल से इस पॉइंट की डिस्टेंस, तो आप यहाँ पर क्या यूज कर लेते बेटा, कॉस। कितना यूज कर देते, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की हेल्प से आप ए से बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नोट कर लीजिए बेटा क्वेश्चन पहले। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए।
क्वेश्चन नंबर 2, a tree breaks due to storm. A tree breaks due to storm. Due to storm, and the broken part and the broken part bends so that the top the top of the tree touches the ground, making an angle. The ground making an angle 30 degree with it. कितना एंगल बन रहा है बेटा इसके साथ? 30 डिग्री. The distance between the foot of the tree, the distance between the foot of the tree, foot of the tree to the point where the top touches, where the top touches the ground is 8 meter. 8 meter. Find the height of the tree. Find the height of the tree. हाइट ऑफ द ट्री. ट्री की हाइट पूछ रहा है आपसे. तो देखो बेटा, पहले आप क्वेश्चन को आप एक बार रीड कर लीजिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. कह रहा है कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree of the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो देखिए डायग्राम इसका कैसे बनेगा. डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं. देखिए डायग्राम ये है कि ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है आपका बेटा, ठीक है. एक ट्री है, ये कोई ट्री है, ये ट्री है बेटा, ठीक है. एक ग्राउंड है और ये एक ट्री है. अब ट्री क्या है, स्टॉर्म की वजह से ब्रेक हो गया, और जब वो ब्रेक हुआ तो उसका जो ट्री का जो टॉप था वो ग्राउंड पे जाकर के टच हो गया. ठीक है बेटा, ग्राउंड पे जाकर के टच हो गया. फॉर एग्जांपल भाई, ट्री जब टच हुआ होगा तो यहीं से जाकर कैसे टच हुआ होगा, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ट्री है. बात समझ में आ गई. अगर आप यहाँ से अगर ऐसे ज्वाइन करेंगे, ये फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे डायग्राम बनाएंगे, तो उसका जो टॉप था वो नीचे आ गया, तो ये वाले पार्ट को हमें रिमूव करना पड़ेगा. बात समझ में आ गई नहीं बेटा. यहाँ से ये टूटा और ये नीचे आ गया, तो हमारा जो एग्जैक्ट जो डायग्राम बनने वाला है वो एग्जैक्ट डायग्राम क्या बनेगा कि ये वाला जो पार्ट है इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को. ठीक है बेटा, ऊपर वाले पार्ट को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा. तो अगर हम इसको रिमूव करेंगे तो देखो डायग्राम में जो हम शो करेंगे वो बनेगा ए बी सी. तो ये ए बी सी ए ये पूरा एक ट्री है. तो ट्री की जो लेंथ है वो क्या है, बी सी एंड ए सी है ना. लेंथ ऑफ ट्री क्या होगा बेटा, यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें
तो लेंथ ऑफ द ट्री क्या होगा बेटा, BC प्लस AC। ये ट्री की लेंथ है और ब्रोकन पार्ट जो है वो AC है। ब्रोकन पार्ट जो है ट्री का वो क्या है, AC है। बात समझ में आ गई बेटा। अब वो कह रहा है कि जो ब्रोकन पार्ट है इसके साथ जो एंगल बन रहा है, ग्राउंड द मेक एन एंगल 30 डिग्री। तो ये जो एंगल बन रहा है बेटा, ये 30 डिग्री बन रहा है। फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। 8 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 8 मीटर दी हुई है। 8 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 8 मीटर है। तो कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की हाइट बताओ। तो हाइट ऑफ द ट्री का मतलब क्या है, टोटल ट्री की लेंथ क्या है, BC प्लस AC। तो आपको BC अलग से निकालना पड़ेगा, AC अलग से निकालना पड़ेगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगा। ठीक है, ये लेंथ ऑफ द ट्री या फिर हाइट ऑफ द ट्री क्या है, हाइट हाइट ऑफ द ट्री कितनी आएगी बेटा, BC प्लस AC। ये हमें फाइंड करना है, करते भी फाइंड आउट। सबसे पहले देखिए बेटा, ये एंगल 30 डिग्री है, ये बेस हमारे पास गिवन है। अगर हमें ये परपेंडिकुलर निकालना है तो हम यूज करेंगे टेन। जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का यूज हो वहां पर क्या यूज करेंगे, टेन यूज करेंगे। ठीक है बेटा, टेन थीटा। तो इन ट्राइंगल ABC क्या लिखेंगे बेटा, इन ट्राइंगल ABC। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इन ट्राइंगल ABC में टेन थर्टी डिग्री किसके बराबर होगा, BC अपॉन AB। BC अपॉन AB और टेन थर्टी की वैल्यू 1/√3। BC अपॉन AB, AB कितना दे रखा है, 8 दिया हुआ है बेटा। तो BC कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा बेटा 8/√3। तो हम चाहें यार √3 से जो क्या है रेशनलाइजेशन कर देते हैं बेटा, 8√3 डिवाइड बाई 3। ये BC की लेंथ आ गई, लेंथ ऑफ BC। ठीक है बेटा। अब सेम इसी तरीके से इन ट्राइंगल ABC में हम क्या लेंगे, इस बार अगर हमें AC निकालना है तो बेस हमारे पास गिवन है, ये हाइपोटेनस निकालना है हमें। तो हम यूज कर लेंगे cos 30 डिग्री। क्या यूज करेंगे बेटा, इन ट्राइंगल, देखो बेटा इन ट्राइंगल ABC cos 30 डिग्री। बेस क्या है AB और हाइपोटेनस क्या है AC। cos 30 कितना होगा, √3/2। AB 8 है बेटा, 8 और AC आपको फाइंड आउट करना है। तो AC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 16/√3। तो यहाँ पर भी आप √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 16√3/3। अब आपको हाइट ऑफ द ट्री बताना है, BC प्लस AC। तो हाइट ऑफ द ट्री कितना आ जाएगा, BC प्लस AC। यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा, BC प्लस AC। तो BC कितना है बेटा, 8√3 डिवाइड बाई 3, 16√3 डिवाइड बाई 3। तो 24√3 डिवाइड बाई 3 मीटर। चेक कर लीजिए बेटा, 24√3 डिवाइड बाई 3 कर लीजिए नोट। क्लियर है बेटा।
अब 3 से आप चाहें तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 8 जा 24, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 8√3 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर 8√3। क्लियर है? 20√3 डिवाइड बाई 3, तो 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा 24, 8√3। ये नोट कर लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर है। डन। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, नोट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए एक क्वेश्चन कर लीजिए आप। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय is standing at some distance from a 30 meter tall building, full stop. The angle of elevation from his eyes to the top of the building, top of the building increase from 30 degree to 60 degree, increase from 30 degree to 60 degree increase हो रहा है एंगल, as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. क्लियर है बेटा? तो देखिए इस क्वेश्चन में पहले बोल क्या रहा है, इसका डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कितना बेटा? 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग की जो हाइट है वो 30 मीटर है बेटा। क्वेश्चन में जो हाइट दे रखी है बिल्डिंग की वो कितनी है? 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंख से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है? जब ग्राउंड से हम नीचे खड़े होकर के कोई टॉप पे कोई चीज देखते हैं तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? इंक्रीज हो रहा है बेटा, ये टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। जैसे हम बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहे हैं तो एंगल क्या है बेटा? एलिवेशन एंगल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बढ़ेगा ये एंगल, मूव करेंगे तो ग्राउंड से। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग की तरफ जो उसने मूव किया था वो आपको डिस्टेंस बतानी है, कितना डिस्टेंस उसने
मूव किया बिल्डिंग की तरफ। ठीक है बेटा, चलिए अब डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहले तो इसका डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम डायरेक्ट हम एक ट्राइंगल ही ले लेते हैं, राइट एंगल सबसे बेटर वही रहेगा। देखिए ये डायग्राम ऐसे बनेगा, ये टावर है, मतलब ये बिल्डिंग है, ये ग्राउंड है, ठीक है ना, और यहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है भाई, ठीक है ना, जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर। तो यहां से है ना, ये वो बॉय लेना पड़ेगा भाई, यहाँ पर एक ये यहां से वो खड़े होकर किसी बिल्डिंग पे देख रहा है, ये यहां से बिल्डिंग को हमने नीचे तक ले लिया और इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये हमारी पूरी बिल्डिंग है, ठीक है। ये नाम इसका कर देते हैं भाई बिल्डिंग का। देखो ये ए बी सी, ए बी सी डी और ये ई, ठीक है। तो बिल्डिंग की जो हाइट है बेटा वो कितनी है, बीसी हाइट है, ये नीचे ग्राउंड है, और ये जो बॉय है इसकी जो हाइट है ये कितनी है बेटा, ये है 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, ये हमारा क्या है, ये ग्राउंड है। अब जैसे ही उसने मूव किया बेटा, जैसे ही उसने मूव किया तो जो एंगल है वो कहाँ से 30 डिग्री से 60 डिग्री इंक्रीज हो रहा है। तो एंगल यहाँ पर है, देखिए बेटा एंगल जो है आपका वो ये, ठीक है बेटा, ये एंगल है। पहले एंगल कितना था, ये 30 डिग्री था, अभी ये एंगल हो गया है बेटा 60 डिग्री। 30 डिग्री से 60 डिग्री एंगल हो गया बेटा, ठीक है। ये एफ पॉइंट ले लीजिए आप, ये एफ है, ये एफ पॉइंट ले लेते। अब देखिए बेटा आपसे कह रहा है कि डी से एफ का डिस्टेंस बताओ, अर्थात टोटल जो हाइट है बिल्डिंग की वो कितनी है 30, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो है 30 मीटर, और ये 1.5 है तो ये भी तो 1.5 होगी। इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी बेटा, 30 माइनस 1.5 28.5, ये कितनी होगी 28.5। ई से सी का डिस्टेंस जो होगा वो 28.5 होगा। और ये हम ले लेते हैं बेटा एक्स, ये एक्स ले लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक हम ये वाई ले लेते हैं, ठीक है। ये डायग्राम बनेगा, ये एक्स ले ली, ये वाई ले ली, और ये टोटल 30 थी, ये 1.5 हमने रिमूव कर दी, ठीक है ना, तो 28.5। अब हम देखिए कैलकुलेशन बेटा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं इन ट्राइंगल एफ ई सी, यहाँ ले लेते हैं इन ट्राइंगल एफ ई सी। इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें बेटा तो इस ट्राइंगल में ये तो 28.5 है, ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, तो 10 यूज करेंगे, 1060 इन ट्राइंगल दिस 1060 डिग्री perpendicular, that is CE अपॉन बेस कितना है FE। 1060 की वैल्यू √3 और CE का जो डिस्टेंस है वो कितना है 28.5, और F से E का डिस्टेंस जो है वो हमने Y ले लिया बेटा, Y। तो Y इक्वल टू कितना आ जाएगा 28.5 डिवाइड बाई √3, तो √3 से हम मल्टीप्लाई, √3 से हम कर देते हैं डिवाइड, क्लियर है। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 28.5
√3 डिवाइड बाई 3, 9.5, तो y कितना आ जाएगा 9.5 √3, ये y की वैल्यू आ गई बेटा। अब हम देखिए उसके बाद लेंगे इन ट्राइंगल DEC, इन ट्राइंगल DEC। इन ट्राइंगल DEC की अगर हम बात करें बेटा, तो इस ट्राइंगल के अंदर देखिए ये एंगल कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू CE अपॉन DF प्लस FE, ठीक है बेटा। तो tan 30 कितना होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल्स टू C से E का जो लेंथ है वो 28.5 है, डिवाइड बाई x प्लस वाई, x प्लस वाई किसके बराबर होगा बेटा 28.5 √3, हमें तो x की वैल्यू निकालनी, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 28.5 √3 माइनस वाई, और y इक्वल्स टू कितना है 9.5 √3, x इक्वल्स टू आ जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, क्लियर है बेटा। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी x इक्वल्स टू 19, ठीक है 19 √3 मीटर। तो एक बार चेक कर लीजिए बेटा, डन, कोई डाउट? ₹90√3, ये डिस्टेंस कौन सी है बेटा x डिस्टेंस, उसने बोला था ना फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, इस पॉइंट से जो बिल्डिंग की तरफ जो मूव कर रहा था वो डिस्टेंस बताइए जब इंक्रीज हो रहा है। x डिस्टेंस कितनी आ रही है 90√3, ये नोट कर लीजिए बेटा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए ए स्टैचू, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ए स्टैचू 1.6 मीटर tall stand on a top, stand on a top of pedestal, from point on the ground, from point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue
इज 60 डिग्री, 60 डिग्री, and from the same point and from the same point the angle of elevation of elevation of the top of the pedestal, top of the pedestal top of the pedestal is 45 डिग्री। कितना दे रखा है बेटा? 45 डिग्री। Find the height of the pedestal. Find the height of the pedestal. पेडिस्टल की हाइट क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है बेटा, हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो पहले इसका डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम देखिए क्या बनेगा। ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। एक पेडिस्टल बना लेते हैं बेटा। ये ग्राउंड है, ये पेडिस्टल है, ठीक है। और इसके ऊपर एक स्टैचू है, स्टैचू भी ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। ये स्टैचू है, ठीक है। स्टैचू की जो हाइट है वो है 1.6। कितनी है ये? 1.6। ये 1.6 है, ठीक है। A statue 1.6 meter tall stand on the top of the pedestal from point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 डिग्री। तो ये जो एंगल है बेटा, ये एंगल 60 डिग्री है टॉप पे। ये एंगल कितना है बेटा? ये है 60 डिग्री। ठीक है। and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal, ये pedestal है, ये इतना, इस pedestal के टॉप पे जो एंगल बन रहा है इसी पॉइंट से, वो एंगल बन रहा है 45 डिग्री। कितना बन रहा है बेटा? ये 45 डिग्री। ये डायग्राम बनेगा बेटा, ठीक है। तो आपसे क्या फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, ये पूछ रहा है आपसे। ये पेडिस्टल की हाइट जो है ना वो हम ले लेते हैं x, ठीक है। x ले लेते हैं। करें भाई आगे डिस्कशन स्टार्ट। ये हम ले लेते हैं y। ग्राउंड की जो लेंथ है ये हम y ले लेते हैं। तो देखिए इसमें दो तरीके के डार्क का अच्छा नाम ले लेते हैं। ए पॉइंट ले लेते हैं इसका ए, और ये बी, ये सी, और ये डी। ए बी सी डी, ये हमने वर्टिसेस ले लिए, ए बी सी डी। क्लियर है बेटा? ए बी सी डी। अब देखिए ए बी सी डी हमने ये पॉइंट ले लिए। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल एबीसी की अगर हम बात करें एबीसी, तो एबीसी में ये जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री बन रहा है। तो ये
बेस, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो tan 45 यहाँ लेंगे हम tan 45 डिग्री cos टू BC अपॉन AB। tan 45 1 होता है बेटा, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 इक्वस टू BC x, ये AB y, x अपॉन y। तो हम कह सकते हैं कि x और y क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे बेटा। मतलब पेडिस्टॉल की जो लेंथ होगी और ये जो बेस होगा ग्राउंड, ये दोनों सेम लेंथ के होंगे बेटा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इन ट्राइंगल ABD, ABD इन ट्राइंगल ABD, ABD की अगर हम बात करें तो ABD में ये एंगल कितना बन रहा है बेटा 60 डिग्री, tan 60 tan 60 डिग्री किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर, दैट इज 1.6 प्लस x डिवाइड बाई y डिवाइड बाई y। इससे डिवाइड करेंगे बेटा y यही आएगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और tan 60 कितना होता है √3 इक्वल्स टू, अच्छा आपको तो x की वैल्यू निकालनी है, तो इस y के प्लेस पे हम x लिख सकते हैं, 1.6 प्लस x डिवाइड बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x हो जाएगा, ये 1.6 प्लस x। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, x को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें, √3x माइनस x इक्वल्स टू 1.6, x कॉमन ले लेते बेटा, तो x कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1, रेशनलाइजेशन कर देते हैं बेटा, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और √3 प्लस 1 से डिवाइड, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा x इक्वल्स टू 1.6 और √3 प्लस 1 डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, ठीक है, तो 2 बचेगा। तो x की जो वैल्यू आएगी बेटा फाइनली यहाँ लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू 3 माइनस 1 2, 0.8 √3 प्लस 1। √3 की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में गिवन है क्या, एक बार देखिए, √3 की वैल्यू 1.732 होती है बेटा। √3 की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, ठीक है, नहीं दे रखी, तो आपको √3 को एज इट इज रहने देना है, x की वैल्यू √3 की वैल्यू नहीं गिवन है, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0.8 √3 प्लस, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये है आपकी लेंथ, हाइट ऑफ पेडिस्टॉल, ये है आपकी हाइट ऑफ द पेडिस्टॉल। पेडिस्टॉल की जो हाइट होगी वो होगी 0.8 √3 प्लस 1। अब √3 की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 1.732, तो आप चाहे तो √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और जब √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.732 मल्टीप्लाइड बाई 0.8। क्लियर है बेटा? और ये मीटर है, ये क्या है बेटा मीटर है ना, ये है मीटर, ये लिख लेना, नोट कर लीजिए बेटा इसको, ये आपका फाइनल आंसर है।
राइट डाउन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन ये थोड़े लिखने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, बट एक एक पॉइंट को मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ, उस पॉइंट को समझिए, ठीक है, एक एक पॉइंट को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, लिखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन, the angle of elevation of the top of a building, of the top of a building from the foot of the tower, from the foot of the tower is 30 degree, is 30 degree, and the angle of elevation, and the angle of elevation, angle of elevation of the top of the tower, of the top of the tower, top of the tower, from the foot of the building, from the foot of the building, foot of the building is 60 degree. कितना एंगल है बेटा? 60 डिग्री. If the tower is 50 meter high, the tower, if the tower is 50 meter high, की जो हाइट है, हाई कॉमा, फाइंड the height of the building, find the height of the building. ठीक है बेटा, बिल्डिंग की आपको हाइट बतानी है. देखिए ये कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. एक बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग के टॉप से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है बेटा? 30 डिग्री. 30 डिग्री. उसके बाद देखिए, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की जो फुट पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री. इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की जो हाइट है वो कितनी है? 50 मीटर है. फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. तो एक तरफ बिल्डिंग ले लेते हैं, एक तरफ हम टावर ले लेते हैं बेटा. ठीक है, तो देखिए एक तरफ बिल्डिंग, एक तरफ टावर. तो ये हमारा टावर है बेटा, एक ये हम टावर ले लेते हैं, और ये ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है, और ये हमारी एक बिल्डिंग है, ये हमारी बिल्डिंग है बेटा. ठीक है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 50. तो कह रहा है कि ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट ले लेते हैं. कितनी है हाइट? 50 दे रखी है बेटा. ये 50, ये 50 मीटर है, 50 मीटर.
तो देखिए एंगल कहाँ से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग के टॉप से लेके बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो ये एंगल जो है ये एंगल बनेगा बेटा, और एक एंगल यहां बनेगा। क्लियर, ये एंगल्स हैं आपके। तो यहां पर लिख लेते हैं बेटा क्या है ये तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग है बेटा, और ये है टावर, ये हमारा है टावर। ठीक है बेटा, ये नोट कर लो, नोट कीजिए बेटा ये। डन। तो एंगल देखिए ये 60 डिग्री एंगल है, और ये आपका 30 डिग्री एंगल है। क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर, ये फुट है टावर का, ये 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये पूछ रहा है आपसे, इसकी हाइट हम ले लेते हैं, कुछ अज्यूम कर लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, है ना, ये एक्स ले लेते हैं, और ये वाई ले लेते हैं, ये वाई, और इसमें नाम ले लेते हैं बेटा इनका ए बी सी डी करके। ये ए ले लेते हैं बेटा ए, ये बी सी डी, ए बी सी डी, ये डायग्राम बन गया बेटा ए बी सी डी। क्लियर है। अब देखिए पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी की अगर हम बात करें तो ए बी सी ट्राइंगल में देखिए बेटा ये 60 डिग्री एंगल है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर बेस हम किस में यूज करेंगे, टेन में, टेन 60, टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, टेन 60 है आपका √3, और बी सी जो है वो आपका 50 है, और ये वाई डिवाइड बाई वाई। तो वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा 50 अपॉन √3, ये वाई आ जाएगा 50 अपॉन √3। अब इसी तरीके से बेटा आप यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल ले लीजिए, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ए बी डी ट्राइंगल में ये 30 डिग्री एंगल है, टेन 30 यूज करेंगे, टेन 30 डिग्री cos टू परपेंडिकुलर दैट इज ए डी अपॉन ए बी, टेन 30 कितना होता है 1/√3, और ए डी कितना है, ए डी ए से डी एक्स है, ठीक है ना, और ए बी कितना है वाई, ठीक है बेटा। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा y अपॉन √3, x इक्वल्स टू y अपॉन √3, और y के प्लेस पे कितना लिखेंगे 50 अपॉन √3, 50 अपॉन √3 इंटू √3, 50/3। तो ये बिल्डिंग की क्या है बेटा हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मीटर,
चेक कर लीजिए बेटा एक बार, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी आ जाएगी बेटा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कॉस टू 16 2/3 मीटर, 2 है बेटा ये, ठीक। ये आपका फाइनल आंसर है, नोट कर लीजिए इसको बेटा। तो देखिए इस तरीके से अगर आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा वो है डायग्राम। अगर आपका डायग्राम प्रॉपर बन गया तो आप ये मान के चलिए कि 50 से 60% क्वेश्चन आपने कवर अप कर लिया। उसके बाद तो बस आपका छोटा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो बस आपको देखना है कि हमें उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या यूज करना है, साइन यूज करना है या फिर कॉस यूज करना है या फिर टेन यूज करना है। ठीक है, तो साइन कॉस टेन ये 3 यूज करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो प्रॉपर तरीके से मैंने आपको एक एक चीज लिख के प्रॉपर तरीके से समझा दिए बेटा, और इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी आपके PYQs हैं उन क्वेश्चंस को भी प्रॉपर तरीके से आप सॉल्व करते रहिए। ठीक है बेटा, और बोर्ड एग्जाम आपके आने वाले हैं तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस को और बढ़ाइए, जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके वो प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना, जितना रिविजन्स हो सके उतना रिविजन्स क्वेश्चंस का कीजिए। ठीक है ना, PYQ का रिविजन कीजिए और हर टाइप के क्वेश्चन कीजिए आप। ठीक है, स्मॉल, वेरी शॉर्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग, केस स्टडी, ये सारे क्वेश्चंस को आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व कीजिए बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी कुछ PYQs का डिस्कशन करेंगे। क्लियर है बेटा? तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।